फिर हम जो है दूसरा क्लास इकोनॉमिक्स का लेकर के आए हैं अर्थव्यवस्था एवं ये जो है अर्थव्यवस्था का पहला अध्याय है। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो भी देख सके और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला अध्याय देखिए, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है। क्या है पहला अध्याय? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके स्क्रीन पे है, कहता है निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, भारत में, चीन में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में है? भारत में है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस में है? भारत में। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। आगे देखिए, कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें से सभी। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, ये तीनों ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? इनमें से सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कहता है आपको भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी है? ये जो है आपको कैसी है? मिश्रित है। ठीक है, ये जो है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, मिश्रित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है आपको निम्नांकित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्नांकित में से किसे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, बिहार को, दिल्ली को, गुजरात को। तो बिहार को जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, बिहार को। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कहता भारत में नीति जिसको योजना कहा जाता है, योजना। ठीक है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में जो नीति आयोग है उसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2016 में, 1 अप्रैल 2015 में, 1 अप्रैल 2014 में। तो कब हुआ था आपको? 1 जनवरी 2015 में भारत में नीति आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है आपको? सेवा क्षेत्र को जो है तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 8, 4, 6, 2। कितने में बांटा जा सकता है? 2 में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता प्रथम 5 वर्षीय योजना शुरू हुई, कब हुई थी? प्रथम 5 वर्षीय योजना जो था कब शुरू हुई थी? 1948 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो कब शुरू हुई थी? 1951 में। 1951 में जो है प्रथम 5 वर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966 में, 1969 में, 1975 में, 1980 में। तो कब किया गया था? 1969 में। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? 1969 सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को
द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है आपको? उद्योग क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं? 100 देश, 25 देश, 162 देश, 40 देश। वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य है? तो आपको 162 है। कितना है? 162। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, 162 देश। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ए एवं बी दोनों है, राष्ट्रपति है। तो कौन है? प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कहता है भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। तो कब जारी हुआ था? 2002 में जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता आर्थिक विकास की व्यवस्था के विभिन्न आधार कौन कौन है? आर्थिक विकास की व्यवस्था के विभिन्न आधार कौन कौन है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, सकल राष्ट्र उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, ये जो है आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता है बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1902 को, 22 मार्च 1910 को, 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1913 को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? 22 मार्च 1912 सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। कहता है भारत में आर्थिक विकास का मुख्य क्षेत्र दिया जाता है। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है पूंजी को, सेवा को, व्यापार को, नियोजन को। किसको किया जाता है? नियोजन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? नियोजन सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? 126, 127, 129, 128। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 59.68%, 73.39%, 69.69%, 68.39%। तो कितना है आपको? 73.39% है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 73.39%। कहता है बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। अकाल का, बाढ़ का, सुखाड़ का, इनमें से कोई नहीं। किसका है? तो बाढ़ का है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ठीक है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस देश का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, ए एवं बी दोनों। तो सेवा क्षेत्र का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। चलिए, कहता है विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? ठीक है, अग्रणी है। केरल, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो इसमें से जो है कौन सा राज्य आगे है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी गुजरात सही हो जाएगा। ठीक है, विकास दर के मामले में यानी सबसे ज्यादा जो है विकास होता है आपको गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। चलिए आगे देखिए, कहता है जनसंख्या वृद्धि से
जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है, समान रहती है, तीव्र हो जाती है, कुछ भी नहीं होती है। तो क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है, जिसको अस्थिर कहते हैं। ठीक है, अस्थिर हो जाती है। कहता है इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? कृषि, उद्योग, बैंकिंग, कालाबाजारी का। तो किसका नहीं होता है? कालाबाजारी का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में कालाबाजारी का योगदान नहीं होता है। कहता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति होता है। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले भी आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। कहता है बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग का, पशुपालन का, कृषि का, खनिज का। किसका है? तो आपको कृषि का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता व्यय, जीवन प्रत्याशी। क्या है आपको? ऑप्शन नंबर बी आपको प्रति व्यक्ति आय सही हो जाएगा। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है प्रति व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया है? बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया है? जन आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, पारिवारिक आंदोलन। किसको दिया है? तो ये आपको जो है ऑप्शन नंबर ए जन आंदोलन। बिहार में मानव विकास जो है जन आंदोलन का रूप दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है गुजरात, पंजाब, केरल, कर्नाटक। तो क्या है आपको? केरल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य क्या है? केरल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस जो है आपको अर्थव्यवस्था का जो था इकोनॉमिक्स का अध्याय 1, इसमें आपको पहले अध्याय में आपको 30 ऑब्जेक्टिव कराए हैं। तो इसी तरह यदि मेरा क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक, और आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा है। हम बोले हैं नहीं करने के लिए तो ये नहीं कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और जो साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे अध्याय के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।